ये गिलहरी बर्फ का बॉल बनाकर बतख के घर पर फेंकता है। बतख आवाज सुनकर दरवाजा खोलता है तो दरअसल एक दिन बतख 150 वाला चादर ओढ़कर सो रहा था, लेकिन इसके पैर हाथ ठंड से बहुत कांप रहा था। तभी वह देखता है कि उसका आग बर्फ के वजह से बुझ चुका है और देखता है तो इसका लकड़ी भी खत्म हो गया था। तभी ये कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी के तलाश में जाता है। तभी वह एक सुख लकड़ी देखकर उसके पास जाता है, लेकिन इस लकड़ी के अंदर दो गिलहरी मजे से अखरोट खा रहे थे। तभी ओ भाई ये क्या है? फिर ये बतख लकड़ी को उठाकर ले जाते हैं। तभी ये दोनों गिलहरी बतख के पीछे पीछे आ जाते हैं। अच्छा। तभी लकड़ी को वहाँ पर रखकर माचिस लाने जाते हैं। ठीक है। तभी ये दोनों मौका देखकर अपने सारे अखरोट को निकालने लगते हैं। तभी बतख आकर उस लकड़ी में आग जलाकर आग का मजा ले रहा था। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तभी गिलहरी अपना मुंह से पानी लेकर आग बुझाने लगता है, लेकिन ये गिलहरी तो अपने भाई के मुंह में ही पानी दे देता है। ये बतख आग का मजा ले रहा था। तभी साली हरामखोर। फिर लकड़ी को उठा लेता है, लेकिन ये दोनों फिर भी हाथ ऊपर करके जा रहा था। ये कैसे हो गया? फिर इसे एक लात मारता है। फिर ये गिलहरी खिड़की से जाने के लिए अपने भाई के ऊपर चढ़ता है, लेकिन नहीं सका। फिर इसके ऊपर चढ़कर साफ करके देखता है, अरे साला। तो उसका भाई भी शीशा साफ करके देखता है। साली हरामखोर। तभी चिमनी से बर्फ के गोला को गिराने लगता है, लेकिन वह गोला बतख के सर पर लगता है। फिर बतख उन दोनों को पकड़कर फेंकता है। तभी ये गिलहरी भी गोले बनाकर बतख के घर में फेंकता है। तभी आवाज सुनकर बाहर आता है तो तभी ये लकड़ी को घर ले जाते हैं। क्या रे सेटिंग किया है? तो से क्या मतलब रे साला? ये चिरकुट सुई को लेकर मुर्गे के साथ तलवारबाजी करने लगता है। अरे रुक जा के नागमणि लेके जा। वहाँ से बचते बचाते दूसरे के बाड़े में आके घुस जाता है आईपीएल में जाएंगे। और यहाँ आके सब तहस नहस कर देता है। तभी वहाँ बाड़े का मालिक बतख आ जाता है ये कैसे हो गया? और इस चिरकुट को रंगे हाथों तरबूज पेलते हुए पकड़ लेता है। कौन है बे? निकल साला। मजा आया। ये चिरकुट तरबूज को सफाचट करके निकल ही रहा था। तभी भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम बलंडर हो गया। बतख ने जैसे ही तरबूज पर उंगली मारी, सारी हवा निकल गया। ये देख चिरकुट अपनी चबूतरा को बचाने के चक्कर में इस पाइप में घुस जाता है। किधर है बे? तभी बतख पाइप में फूंक मार के निकालने की कोशिश करता है। तभी बतख अपना दिमाग लगाकर पाइप को इधर से बंद कर देता है फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली। और पाइप को दबा दबा के इसको बाहर करने की कोशिश करता है। तभी इसको बाहर करने के चक्कर में बतख अपनी आंख फुड़वा बैठती है। तभी इसे दो चिड़िया उठा लेते खत्म। और दोनों आपस में झगड़ने लगे। तू मुझे गलत मत बोल। दिमाग खराब मत कर, दिमाग खराब हो रहा है। तभी ये चिरकुट अपनी मौत को टक से चकमा देकर अपने बाड़े में पहुंच जाता है। ये चिंदी चोर बतख अपने मोहल्ले के लौंडिया को होटल लाया होता है। कौन है तू? अबे जीजा जी का होटल है। लेकिन बतख की लौंडिया तो सिर्फ खाना घटकने में ही लगी होती है। अरे रुक जा के नागमणि लेके जा। ये खेवड़ी अपने अलग अलग स्टाइल से खाना खाती है। जाना था ना बाबू, 5 मिनट बाद। बड़वा। और इस खेवड़ी की स्पीड देख बतख की फटी पड़ी थी। अपने आप के समझल कि हम राजा है। ये खेवड़ी तो टेबल का सारा खाना अकेले ही घटक रही होती है। और ये मटर तो सांप की तरह खुद व खुद इसके पास आ रही है। ये देख बतख इसे चक्के वाले चेयर में बिठा के अपने घर ले आता है। घर पे चलो, आज मैं मर गया भैया। और खाने में सल्फास मिला के खिला देता है। बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। आजा। और इस खेवड़ी को बाहर फेंक आता है। साले कुत्ते। बाल बाल बच गया रे देवा। लेकिन इस खेवड़ी का पेट अभी भी खाली था, तो ये पीछे के रास्ते से अंदर घुस जाती है और बतख का साल भर का खाना गटक जाती है। सिस्टम पार देंगे।